हर युग में होते हैं एक देवता, पर उन्हें पहचानना हर बार आसान नहीं होता। समय, परिस्थिति, देश, काल के बदलाव होने पर हर युग में एक प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति का जन्म अवश्य होता है और वही कहलाते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। आइए आज धर्म यात्रा में हम डॉक्टर अशोक शर्मा जी की वाणी के साथ महात्मा बुद्ध के पास कुछ क्षण बैठते हैं। महात्मा बुद्ध को जो याद किया जाता है वो सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो एक राजा के बेटे थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि वो एक भगवान का अवतार थे। लेकिन शुरू में ही वो भगवान नहीं थे। भगवान उनको उनकी शिक्षाओं, उनके कार्यों को बनाया था। जैसे राजा के यहाँ जन्म होना और किसी सन्यासी का जो पहाड़ में तपस्या करता था, हिमालय पर तपस्या करता था, उसको उनको मिलना और राजा के सामने उस सन्यासी ने, उस योगी ने पहले वो हंसे और फिर उनकी आंखों में आंसू आए। और इसका क्या, राजा ने पूछा कि इसका कारण क्या है? कहता खुशी तो मुझे इसलिए हो रही है कि आपके यहाँ पुत्र हुआ है, लेकिन इसके मेरे आंसू इस वजह से निकल रहे हैं कि जब इसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा और ये परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उस समय मेरा होना कठिन होगा। मैं शायद रहूं या ना रहूं, अगर रहा तो देख पाऊंगा, ये मेरे लिए बड़ा अनुभव है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये आपका, राजा को जैसे कहा उन्होंने कि आपका ये बेटा एक संसार में अपने नाम को जो है उज्जवल करने वाला होगा। महात्मा बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी कि हमें मध्यम वर्ग से ही चलना चाहिए और इस संसार में सब कुछ जो है वो क्षणिक है। उनका शिक्षा देने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही सरल था। और जैसे एक बात का उदाहरण है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दरिया के किनारे खड़े हुए थे और देख रहे थे कि दरिया में जो है विभिन्न ढंग से पानी के जो विभिन्न प्रकार लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं वो बहते हुए आ रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा कि क्या ये सभी लट्टे जो है समुद्र तक पहुंच जाएंगे? जैसे ये दरिया तो समुद्र तक पहुंचेगा ही, लेकिन इस दरिया को समुद्र में पहुंचने की कोई इच्छा भी नहीं है और इसके मन में कोई उत्साह भी नहीं है, लेकिन ये सहज स्वभाव से बहता हुआ सागर तक पहुंच जाएगा। लेकिन इन लट्ठों के बारे में जब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा तो किसी ने कहा कि कुछ इनमें से दरिया के किनारे लगकर जो है रुक जाएंगे और कुछ ने कहा कि कुछ इनमें से जो है रेत में धंस जाएंगे और किसी ने कहा कि कुछ को जो है संसार में जो है विभिन्न व्यक्ति जो है या जिनकी जरूरत लकड़ी की होगी वो इनको रोककर अपने घर ले जाएंगे। लेकिन एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसका अब उदाहरण इसको समझाने के महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो लट्ठे इनमें से किनारों पर टकराएंगे वो कभी आगे चलेंगे, कभी पीछे होंगे। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे उस लट्ठे का किनारे से टकराना होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी मोह से संबंधित, अहंकार से संबंधित, अभिमान से संबंधित समस्या आती है जो हमें रुकावट पैदा करती है और आगे बढ़ने नहीं देती। फिर जिस शिष्य ने ये कहा था कि ये रेत में धंस जाएंगे और वहां से निकल पड़े,
तो ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी है। जैसे मनुष्य पहले अपने बच्चों का लालन पालन करता है और वो कहता मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं, मेरे लिए भगवान का जाप करने के लिए समय नहीं है। लेकिन जब उसके आगे संतान हो जाती है फिर और धस जाता है। तो वो जो एक उदाहरण दिया था कि व्यक्ति रेत में ना, वो लट्ठे रेत में धस जाते हैं, इसी प्रकार से जो है संसारिक प्राणी अपने परिवार के मोह में बंध जाता है। तो आप भी उनके शिक्षाओं को पढ़ें, जीवन में ग्रहण करें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। इतने बहुमूल्य समय के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। महात्मा बुद्ध के मध्य मार्ग के लिए शायद यह कथन सत्य ही है कि दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है। यह नहीं कि सिर्फ भोजन है और भूख नहीं है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। भारत भूमि के महान संत महात्मा बुद्ध को हमारा प्रणाम है।